नमस्कार, मैं महेश सिंह चौहान, बीटेक फ्रॉम IIT कानपुर, हैविंग 33 years experience in mathematics। हम लोगों ने कैलकुलस की बात करना शुरू किया है, उसकी ABCD सीख रहे हैं। ग्राफ में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सी ट्रिक्स हैं, लेकिन ये बेस है कैलकुलस का। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देते हैं तो ये क्वेश्चन को बहुत छोटे सोल्यूशन में रिड्यूस कर देता है। मैथमेटिक्स यहाँ से दिखना शुरू होती है, कैलकुलस दिखना शुरू होती है कि है क्या। तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं आज। पिछले टर्म पे हम लोग ने ये ग्राफ सीखा था मॉड एक्स का। अब देखिए, जैसे ग्राफ है y बराबर सम फंक्शन ऑफ x दैट इज मॉड x, और इससे हमें fx में अगर हम 1 ऐड कर दें तो ग्राफ आएगा मॉड x प्लस 1 का। तो देखिए जरा, ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना है y बराबर मॉड x प्लस 1। अब देखिए यहां क्या है, जीरो पे वैल्यू y की जीरो मिल रही है, ये पॉइंट। यहां जीरो पे y की वैल्यू 1 मिल रही है। तो एज सच ये वाला पॉइंट 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 1 पे y 1 मिल रहा है, दिस पॉइंट। यहां x इक्वल टू 1 पे y 2 मिल रहा है, ये वाला पॉइंट। तो यहां भी क्या हो रहा है, ये पॉइंट 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अगर x -1 ले, -1 का मॉड 1, y 1, यहां -1 ले, y 2, तो यहां भी देखिए ये पॉइंट 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो गया। तो हो क्या रहा है, इस ग्राफ में पूरा का पूरा ग्राफ 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो गया। पूरा ग्राफ 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो गया। तो एज सच ये ग्राफ मॉड x प्लस 1 हुआ। अगर हम आपसे कहें y बराबर मॉड x प्लस 2 चाहिए, तो बताइए क्या होगा, 2 यूनिट की अपवर्ड शिफ्टिंग होगी, पूरा ग्राफ 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कर्व हो गया मॉड x प्लस 2। ठीक, जैसे अगर हम कहें कि y बराबर मॉड x प्लस 3 चाहिए, 3 यूनिट की अपवर्ड शिफ्टिंग, यानी पूरा ग्राफ 3 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ हो गया y बराबर मॉड x प्लस 3। तो एज सच बात करें, मॉड x 1 यूनिट अपवर्ड मॉड x प्लस 1, 2 यूनिट अपवर्ड मॉड x प्लस 2, 3 यूनिट अपवर्ड मॉड x प्लस 3। तो लेट अस जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट। अगर कोई फंक्शन fx है और इससे हमें fx प्लस a ड्रॉ करना है, जहां a पॉजिटिव नंबर है, तो अपवर्ड शिफ्टिंग होगी।
अपवर्ड शिफ्टिंग बाई ए। ठीक है। अच्छा, हम आपसे कहें y बराबर mod x minus 1, yes, downward shifting 1 unit डाउनवर्ड शिफ्टिंग, बिल्कुल ठीक, 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्टिंग, यानी ये ग्राफ, ये ग्राफ हो गया y बराबर mod x माइनस 1। ठीक है। अगर हम कहें y बराबर mod x माइनस 3 चाहिए, 3 यूनिट की डाउनवर्ड शिफ्टिंग, 3 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्टिंग, पूरा ग्राफ 3 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाए। ये ग्राफ हो गया y बराबर mod x माइनस 3। दैट मीन्स अगर हम कहें कि fx से fx माइनस a चाहिए, जहां a पॉजिटिव नंबर है, तो इन दिस केस डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो बाई a। अब दो शिफ्टिंग हम लोगों ने सीखी, fx प्लस a अपवर्ड शिफ्टिंग, fx माइनस a डाउनवर्ड शिफ्टिंग, जहां a कोई पॉजिटिव नंबर है। जैसे सपोज x स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, कौन सी? अपवर्ड, बिल्कुल ठीक, पूरा कर्व 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये यहां 1 वाला 2 पे, 0 वाला 1 पे, 1 वाला 2 पे, 2 वाला 5, 1 पे 2, 2 पे 5। ये ग्राफ हो गया हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक। अब अगर हमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 4 चाहिए, यानी 4 यूनिट की कौन सी शिफ्टिंग होगी? डाउनवर्ड होगी। ये यहां ये 4 यूनिट डाउनवर्ड होगी, 4 यूनिट डाउनवर्ड होगी। ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जाने लगेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक। जैसे y बराबर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब माइनस 1 चाहिए, कौन सी शिफ्टिंग? डाउनवर्ड शिफ्टिंग 1 यूनिट, 0 वाला माइनस 1 पे आएगा, पूरा कर्व 1 यूनिट नीचे आ गया, डाउनवर्ड आ गया। अगर हमें एक्स क्यूब प्लस 1 चाहिए होता, तो कौन सी शिफ्टिंग होती? अपवर्ड शिफ्टिंग होती, अपवर्ड शिफ्ट हो जाता, पूरा कर्व 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाता। ये ग्राफ y बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया, और ये वाला ग्राफ एक्स क्यूब माइनस 1। अब देखिए
अगर हमें सिग्नम एक्स से सिग्नम एक्स प्लस 1 चाहिए, 1 यूनिट अपवर्ड। 1 यूनिट अपवर्ड का मतलब जो ये 1 वाला है ये 2 पे आ जाए, -1 वाला 0 पे आ जाए और 0 वाला +1 पे आए। ये ग्राफ हो गया सिग्नम एक्स प्लस 1। लेकिन अगर हमें सिग्नम एक्स से सिग्नम एक्स -2 चाहिए, सपोज, कौन सी शिफ्टिंग हो गई? डाउनवर्ड हो गई। डाउनवर्ड का मतलब 1 वाला -1 पे है, 2 यूनिट डाउनवर्ड, -1 वाला -3 पे पहुंच जाए, 0 वाला -2 पे है। ये ग्राफ हो गया सिग्नम एक्स -2। ठीक है। अब जैसे 1/x से हमें चाहिए x + 1/x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए, घबराइए मत, क्या है? 1 + 1/x, यानी 1 यूनिट की अपवर्ड शिफ्टिंग, 1/x में +1 किया गया, दैट इज x + 1/x। तो 1 यूनिट की अपवर्ड शिफ्टिंग हो गई। 1 यूनिट अपवर्ड का मतलब पूरा ग्राफ ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, अपवर्ड मतलब 1 वाला 2 पे, 2 जो है वो 3 पे। रफली ऐसा ग्राफ, ये -1 0 पे आ गया। ये ग्राफ हुआ y बराबर x + 1/x। तो देखिए, हम जो सीख रहे हैं वो एक सिंपल से कर्व से, टेक्निक के माध्यम से कैसे हम डिफिकल्ट कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, इसको सीख रहे हैं। अब देखिए, हमें ड्रॉ करना है 1 - x/x। घबराना नहीं, देखो ये क्या है, 1/x -1, यानी डाउनवर्ड शिफ्टिंग, 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्टिंग। अब देखिए, इसका मतलब पूरा कर्व 1 यूनिट डाउनवर्ड, ये लाइन भी डाउनवर्ड आ जाएगी। ये देखिए 1 वाला पॉइंट 0 पे आएगा, ऐसे। ये -1 वाला -2 पे आएगा, अप्रोक्सीमेटली ऐसा करवा है। ये ग्राफ हो गया y बराबर (1 - x/x). देखिए, दो शिफ्टिंग हम लोगों ने सीख ली, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब आगे बात करते हैं। अब जैसे फंक्शन है mod x
और इससे हमें ड्रॉ करना है एफ ऑफ एक्स माइनस वन। एक्स की जगह एक्स माइनस वन। देखिए अंतर है, पहले हम लोग ने एफ एक्स से एफ एक्स माइनस वन सीखा था, 1 यूनिट डाउनवर्ड। लेकिन ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें अंतर है, डिफरेंस। ये है एफ एक्स माइनस वन, ये है एफ ऑफ एक्स माइनस वन। डिफरेंस ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां y जीरो हो रहा है जब x जीरो है, ये वाला पॉइंट, ये वाला। यहां y जीरो हो रहा है जब x वन है, x वन है। तो एज सच ये पॉइंट राइट भाग रहा है। यहां y जीरो मिल रहा है जब x जीरो है, यहां y जीरो मिल रहा है जब x वन है। ये पॉइंट राइट भाग गया, पहले अपवर्ड या डाउनवर्ड भाग रहा था। यहां पे इसमें देखिए मॉड एक्स प्लस वन ऊपर भागा था, मॉड एक्स प्लस टू ऊपर भागा था, मॉड एक्स माइनस वन नीचे भागा था, मॉड एक्स माइनस थ्री नीचे भागा था। लेकिन अब अंतर है, अब पूरा ग्राफ राइट भागेगा। पूरा का पूरा ग्राफ राइट भागेगा, 1 यूनिट। ये ग्राफ हो गया y बराबर मॉड ऑफ x माइनस वन, 1 यूनिट राइट शिफ्टिंग। जैसे बताइए अगर हमें मॉड ऑफ x माइनस टू चाहिए होता तो क्या करते? 2 यूनिट राइट शिफ्टिंग। पूरा ग्राफ 2 यूनिट राइट शिफ्ट हो गया। ये ग्राफ हो गया y बराबर मॉड ऑफ x माइनस टू। अगर मॉड ऑफ x माइनस थ्री चाहिए होता तो क्या करते? 3 यूनिट राइट शिफ्ट कर देते। तो लेट अस जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट नाउ। अगर हमें एफ एक्स से एफ ऑफ एक्स माइनस ए चाहिए, जहां ए कोई पॉजिटिव नंबर है, तो कौन सी शिफ्टिंग जाएगी? राइट शिफ्टिंग। बाई ए यूनिट। ठीक है, अब आप लोग बता लोगे, बताइए। अगर y बराबर मॉड ऑफ x प्लस वन चाहिए तो कौन सी? लेफ्ट शिफ्टिंग, 1 यूनिट लेफ्ट। ये ग्राफ हो गया y बराबर मॉड ऑफ x प्लस वन। ठीक, अगर चाहिए y बराबर मॉड ऑफ x प्लस टू
कौन सी शिफ्टिंग? लेफ्ट। कितने यूनिट? 2 यूनिट। टू यूनिट लेफ्ट। ये ग्राफ हो गया y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 2। इसका मतलब अगर हमें एफ एक्स से एफ ऑफ एक्स प्लस ए चाहिए, जहां ए पॉजिटिव नंबर है, तो लेफ्ट शिफ्टिंग हो। तो 4 शिफ्टिंग सीख ली, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट और राइट। जैसे हमें y बराबर एक्स स्क्वायर से y बराबर x माइनस 1 होल स्क्वायर चाहिए। बताइए कौन सी शिफ्टिंग? राइट। कितने यूनिट? 1 यूनिट। पूरा ग्राफ 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाए। रफली ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये हो गया राइट। अब अगर हमें y बराबर x माइनस 2 होल स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर चाहिए, कौन सी शिफ्टिंग? लेफ्ट शिफ्टिंग। कितने यूनिट? 2 यूनिट। टू पे देखिए, माइनस 2 पे ये 0 होगा। कुछ ऐसे करा y बराबर x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है। जैसे y बराबर x क्यूब से y बराबर x माइनस 1 क्यूब, कौन सी? राइट। 1 यूनिट राइट शिफ्टिंग। 1 यूनिट राइट। ये वही अगर x प्लस 1 क्यूब चाहिए, कौन सी? लेफ्ट शिफ्टिंग। कर्व की लेफ्ट शिफ्टिंग। ये लेफ्ट आ जाएगा। रफली कर्व है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं है। लेफ्ट शिफ्टिंग पूरा कर्व। जैसे सिग्नम एक्स से सिग्नम एक्स माइनस 1 चाहिए, यानी राइट शिफ्टिंग। 1 यूनिट राइट। ये पूरा ग्राफ 1 यूनिट राइट पे आ जाएगा। 1 यूनिट राइट पे करवा ऐसा करो। सिग्नम ऑफ x माइनस 1। तो आज हम लोग ने जो चीजें सीखी हैं, बेसिक ग्राफ को सीखे, उस पे शिफ्टिंग चार्ट ट्रिक सीखना शुरू कर रहे हैं। एक छोटे से कर्व से कैसे कॉम्प्लिकेटेड कर्व बनाए जा सकते हैं, वो मेथड हम लोग सीखना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। तो राइट नाउ एज सच हम लोग अभी जो बात की है, 4 शिफ्टिंग, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट और राइट, इस पे प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके।